17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बुधवार को आंदोलन स्थगित कर दिया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से बैठक में प्रमुख 5 मांगों पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन मिलने पर यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि सरकार के सकारात्मक रुख और जनहित को देखते हुए हड़ताल रोकने का निर्णय लिया गया। जो हमारे प्रमुख मांग है, पांच जो प्रमुख मांगे हैं उन पे त्वरित गति से कार्रवाई करने की बात कही गई है और जो शेष मांगे हैं उन पर भी विचार करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। और हमारी शासन से और शासन के जो प्रतिनिधि है, जैसे कि सचिव राजस्व है, संचालक भू अभिलेख है, और हमारी सबसे बड़ी बात हमारी जो राजस्व विभाग के माननीय मंत्री महोदय है, उनके बीच में भी ये चर्चा हुई है और उनके द्वारा यह भरोसा दिलाया गया है कि हमारे सभी मांगों पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। और हमारा ये जो मांग था मुख्य रूप से संसाधन को लेकर था, जो आम जनता से जुड़ा हुआ था, आम जनता के कार्यों से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसे त्वरित गति से उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई है और इसलिए हम अभी अपने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी ये जो हड़ताल चल रही है उसे स्थगित कर दी है। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हो रहे इस कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्माण सामग्रियों और नए मानकों की जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न जिलों के अधीक्षण, कार्यपालन और सहायक अभियंता इसमें शामिल हुए हैं। रायपुर शाखा के द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के भवन एवं सड़क और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स का कार्यशाला है। कार्यशाला में उनके फील्ड से संबंधित कामों में क्या मानक है, क्या स्टैंडर्ड है और जो समय के साथ नए नए इनोवेशन होता है, क्या प्रावधान है, किस तरह के उपयोग सामग्रियों का करना चाहिए, इन सब के लिए एक ये कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय ये कार्यशाला है। कार्यशाला में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ आएंगे और हमारे इंजीनियर्स को भारतीय मानक ब्यूरो के जो मापदंड है, स्टैंडर्ड हैं, उसकी जानकारी देंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारे इंजीनियर्स लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद छाया वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 400 यूनिट की मुफ्त बिजली योजना को घटाकर 100 यूनिट कर दिया है, जिससे जनता पर बोझ बढ़ा है। स्मार्ट मीटर और बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने सवाल उठाया कि जब राज्य बिजली उत्पादन करता है तो जनता को महंगी बिजली क्यों मिल रही है। उन्होंने सोलर पैनल योजना को भी अव्यावहारिक बताया। कांग्रेस इस मुद्दे पर कल 1 दिवसीय धरना देने की घोषणा की। आदरणीय छाया वर्मा जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश दुबे जी, आदरणीय उद्धव भैया, बंसी कन्नौजे जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कुछ दिन पहले नियामक आयोग की बैठक हुई थी जिसमें किसान से लेकर छात्र वर्ग तक सीएससीबी में जाकर के बिजली बिल के बढ़ोतरी के संबंध में हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, सब कुछ इस राज्य में, जब ये राज्य एक्सेस बिजली वाला जब राज्य है, ये राज्य जब दूसरों को बिजली बेचती है तो उस राज्य में बिजली बिल में बढ़ोतरी का औचित्य क्या है। और ऐसे समय में जब एक दिन में 4 बार लाइट बंद होती है, 24 घंटे लाइट नहीं आती है, तो ऐसे में बिजली बिल के बढ़ोतरी का हमने उद्देश्य पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत घाटा हो रहा है। 5 कंपनियों में से 4 कंपनियों का उन्होंने उद्धरण किया, लेकिन घाटा किस कारण से हो रहा है ये हास्यास्पद लगा कि 10,000 सरकारी बिल्डिंगों में लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजली बिल
ये लोग सरकारी संस्थानों से वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मंत्री बंगला से लेकर संतरी के बंगले तक का है। दूसरा, सब कोई जानते हैं कि ये सोलर पैनल कौन से सेठ जी का है, जिसे यहाँ की सरकार लोगों के घरों में लगाना चाहती है। सरकार ने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया कि 1.5 लाख सोलर लगाए जाएंगे। अब 1.5 लाख सोलर लगाने के लिए आप 25 लाख जनता को, जिनका 100 से 200 यूनिट तक के जो बिजली बिल है, उसको आप परेशान क्यों कर रहे हो? हमसे आप लिस्ट ले लो, 1.5 लाख लोगों के घर का नाम हम दे देंगे आपको, आप वहाँ सोलर पैनल लगा दीजिए। लेकिन उनके नाम से आप 18.5-19 लाख जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, इनको आप तंग करने के लिए और एक सेठ जी को खुश करने के लिए, उसका सोलर को यहाँ जगह जगह में लगवाने के लिए ये सरकार उनको आमंत्रण दे रही है, लूटपाट की जो टीम के जो कप्तान हैं उन लोगों को। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अब संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची है और उनके पास जनहित से जुड़े मुद्दे भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार मिलना कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी और अनुशासित पार्टी है, जबकि कांग्रेस केवल एक परिवार की दावेदारी तक सीमित है। दावेदार सेवकों को चुप रहने की सलाह भी उन्होंने दी। क्या है, कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए मैंने लिखा कि उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कहा है। आपके पास क्या सबूत है 2000 वर्ग मील में चीन ने कब्जा किया है उसका? तो ये फटकार खाने वाली पार्टी है न्यायालय से अपने मुद्दों पर, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का उपयोग करें, कुछ भी करें, मैं बोला ना, मुद्दों की राजनीति वो कर नहीं सकते, उनके पास मुद्दों का अभाव है। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूं जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और देश हित के लिए काम करना सिखाया जाता है उसमें। वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं वो ऐसी राजनीति को। तो ये ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में न बोलें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं तो या तो मानहानि होती है या कोर्ट की फटकार मिलती है उनको। तो इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दौरान बात क्या हुई थी? केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा और सफल कार्यकाल पूरा करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अमित शाह को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह का कार्यकाल न केवल ऐतिहासिक रहा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण और नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई के क्षेत्र में निर्णायक सिद्ध हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। आदरणीय अमित शाह जी ने जिस जीवटता से, जिस गंभीरता से गृह विभाग के काम को संभाला है, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया है। केवल उनका कार्यकाल लंबा ही नहीं, उपलब्धियों के दृष्टि से भी बहुत उपलब्धियों भरा रहा है। चाहे वो देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने का मामला हो, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के मामले हो, धारा 370-35 से हटाने का विषय हो, देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का मामला हो, इन पर भी जिस तत्परता से और जिस रणनीति से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसी तरह से लगातार वो देश की सेवा करते रहें, देश के लिए काम करते रहें। मेरी बहुत बधाई, शुभकामनाएं।